नमस्कार दोस्तों। लगभग 4 से 5 महीने हो गए हम जिस दिन का इंतजार हम सभी साथी कर रहे थे, वो दिन आ गया है दोस्तों आपके लिए। और आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने 12th एग्जाम दिया है और उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के अंदर पहला एग्जाम आपके सामने आ रहा है, बीएसटीसी एग्जाम दोस्तों। तो 3 मुख्य सवाल रहते हैं यहां पे कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है, कौन से कपड़े जो आपको पहनकर जाने हैं, और पेपर है उसको कैसे आपको हल करना है, कौन से पार्ट को सबसे पहले हल करना है दोस्तों। इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में मात्र ये 8 से 10 मिनट है जिसके अंदर मैं जानकारी दूंगा और ये जानकारी कल सारे दिन आपको अपने ऊपर लागू करनी है दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो भी साथी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी डाउट में है अभी, तो यहां पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है, उस पर जाकर तुरंत मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 3 चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली जो हमारी है वो क्या है दोस्तों, एडमिट कार्ड, यानी क्या साथ हमें लेकर जाना है। दूसरी क्या पहन कर जाना है, और तीसरी है कि हमें पेपर कैसे सोल्व करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बाकी हम आप कुछ भी करें चल जाएगा, लेकिन पेपर है ये आपको कैसे करना है। पेपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 4 पार्ट 2 के अंदर आपका भाग जो आपका पेपर है वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ है। अब 4 भागों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके आता है शिक्षण अभिरुचि। देखिए शिक्षण अभिरुचि, इसके बाद आता है आपका राजस्थान का जीके। राजस्थान जीके के बाद अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग, फिर है आपके हिंदी और इंग्लिश। शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, और हिंदी के 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अब देखिए आपने संस्कृत ले रखी है तो संस्कृत को भी उसी प्रकार लागू कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका कौन से सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ है दोस्तों। जैसे कि अगर आप कहते हैं ना कि सर शिक्षण अभिरुचि, यानी अगर इसको आप सरल करोगे, एक चीज शिक्षण अभिरुचि को सरल करते हो, पेपर हल करते हो, तो खुद को एक टीचर, जो क्वेश्चन टीचर के लायक हो उसमें टीचर, जो क्वेश्चन छात्र के लायक हो उसमें छात्र, खुद को मानकर करिए और सबसे पहले हल करिए दोस्तों। समझ गए? शिक्षण अभिरुचि सबसे पहले आपको लेनी है, अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात करता हूं, 2 नंबर पे आपको जो विषय लेना है वो लेना है आपका हिंदी और इंग्लिश। अब ये क्यों लेना है आपको, क्योंकि 12th में इस चीज को आपने पढ़ा है, ये चीज आपके दिमाग में है, और दिमाग में नहीं है तो 3-4 मॉडल पेपर प्लेलिस्ट ओपन कर लो और 3-4 मॉडल पेपर हल करके चले जाओ, लगभग आपका जो काम है वो हो जाएगा। 2 नंबर पे हिंदी और इंग्लिश, समझ गए। अब 3 नंबर पे एक तो राजस्थान जीके और दूसरा रीजनिंग है। रीजनिंग कीजिए, क्या कीजिए, 3 नंबर पे आपको रीजनिंग करनी है, और 4 नंबर पे आपको लेना है राजस्थान जीके। अब आप ये पूछ लेंगे यहां से राजस्थान जीके क्यों ले 4 नंबर पे, क्योंकि जीके एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है, और बहुत बड़ा पार्ट जीके का आपके इस पेपर में है दोस्तों। तो शायद जिन साथियों ने 5-6 महीने तैयारी की है उनका तो अच्छा तैयार हो चुका है, लेकिन जिन्होंने कम तैयारी की है उनका अच्छा तैयार नहीं है। और यहां पर जीके वही सरल होगा, वही अच्छा होगा जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी इसमें कर रखी है। तो इसको आप अंत में कीजिए जिसमें अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो भी आपके दिमाग में कोई प्रेशर ना बने, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि है, इसके आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हिंदी के क्वेश्चन आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया पेपर पर तो आराम से करोगे। इंग्लिश आपने अच्छी पढ़ रखी है, इंग्लिश के क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर लोगे। रीजनिंग के अंदर आपके 5-7 क्वेश्चन में डाउट रहेगा, दिक्कत आएगी, बाकी आप 40+ क्वेश्चन है वो आराम से अटेंड कर लोगे। जीके एक ऐसा विषय जिसमें आपको अगर आपने बहुत कम तैयारी की है तो आप वहां पे 15 से 20 क्वेश्चन ही कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन है उनके अंदर आप फंस जाओगे। इसलिए इस विषय को आपको अंत में करना है। अगर पहले इसको आपने कर लिया, सुन लेना, पहले इसको कर लिया तो यहां से अगर आपको क्वेश्चन ना आए कुछ,
तो ये क्वेश्चन भी आप जो रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश है, इनमें भी क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर कीजिए। अंतिम जो समय रहता है, अंतिम जो समय आपके पास बचता है 25 या 30 मिनट, वहां पर आपको राजस्थान जीके को सरल करना है दोस्तों। यही सिस्टम आपको पूरा पेपर है उसके अंदर लागू करना है। बेहतरीन चीज है कि आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को देखें और उसका उत्तर है वो देते जाए दोस्तों। दूसरी बात देखिए, यहां पे आपके पास ये 4 विषय हैं, आपके पास 4 विषय हैं और समय 4 विषय 200 क्वेश्चन। मेरे को पता है आपने क्या है कि 12th का एग्जाम दिया तो वहां पर आपको पर्याप्त समय मिलता है और पेपर भी उसी प्रकार का आता है। यहां पर आपके सामने क्या होगी, अगर आप सरों में बैठ गए, जैसे रीजनिंग के अंदर कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो और आप 5 मिनट उसके लिए लगा देते हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो आ रहा है, जो आ रहा है ना उस पे तो लगा दो राइट टिक, और जो नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को उस समय छोड़ दो, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर छोड़ा नहीं ना तो इसमें बहुत समय आपका जाया हो जाएगा। इसलिए जो नहीं आ रहा आपको उस समय, उसको छोड़ते हुए आपको क्या करना, आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है। और उस क्वेश्चन है जो यहां पे सीरियल लिखी रहती है क्वेश्चनों की, वहां पे टिक लगा लो कि 3 नंबर हमने अभी नहीं किया है। तो जैसे ही आप एक बार पेपर में पूरा कर लोगे, फिर वापस देखोगे, जो जो नहीं किए उनको आप तुरंत है जो पता कर सकते हो और तुरंत उनको देख सकते हो दोस्तों। इसलिए जो भी क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। समझ गए? यह महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी जानकारी है, थोड़ा इसको गौर से आप ध्यान में और काम में लेवे दोस्तों। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोस्तों, साथ क्या लेकर जाना है, साथ क्या लेकर जाना है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ी चीज अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड सभी साथियों ने निकलवा लिया होगा, तो अपना एडमिट कार्ड घर से ये साथ लेने, जो घर से चीजें लेनी है वो बता रहा हूं। अपना एडमिट कार्ड आपको घर से लेना है, पहचान पत्र जिसमें आप देखिए आधार कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र ले लो। पहचान पत्र भी नहीं है सर, क्या करें, ना तो आधार कार्ड है ना पहचान पत्र है, 10th की मार्कशीट ले सकते हो, 10th की मार्कशीट भी चलेगी। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी लेकर वहां पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे देखिए आपको पेन लेकर जाने, अब पेन एक नहीं 3 पेन या 4 पेन है वहां पर लेकर जाने। देखिए एक पेन अगर हम लेकर जाते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर हम साइड से मांगते रहते हैं, इससे अच्छा कि हम 2 पेन लें। अब 2 पेन लेकर जाएंगे, एक में दिक्कत होगी तो दूसरा तो चल जाएगा। अब तीन पेन का मैंने क्यों बोला, क्योंकि कोई ऐसा भाई जिसके अगर साइड में आपके बैठा और उसके पेन में दिक्कत हो गई तो उसको भी आप हेल्प कर सकते हो। इसलिए कम से कम 3 पेन जरूर आप लेकर एग्जाम सेंटर में जाए दोस्तों। बाकी देखिए आपके पास एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ये चीजें है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 चीजें आपके पास होनी जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा एक फोटो भी सही है, फोटो भी लेकर जाना है, समझ गए, एक फोटो साथ लेकर जानी है। ये 4 चीजें आपके पास है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी, वो देखिए क्या है, आपको कम से कम आपको यह मानकर चलिए कि 1 घंटे से पहले, 1 घंटे, जैसे आपका एग्जाम है 2 बजे से शुरू हो रहा है तो आपको वहां पर 12:30 बजे पहुंचना है। यानी यह मान के चलिए कि 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पहुंचना है, पहले सेंटर पहुंचना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ही नाम से 2 या 3 स्कूलें होती हैं तो हम गलत एड्रेस पे चले जाते हैं, फिर वहां पर जाकर अपने रोल नंबर चेक करते हैं तो यहां पर नहीं मिलती है, फिर हम देखते हैं कि ये तो यहां से 1 किलोमीटर साइड में, फिर वहां से भगते हैं हम। इससे अच्छा कि आप 1.5 घंटे पहले जाओ,
वहां पे जाके जो रोल नंबर लगे हुए होते हैं स्कूल के बाहर, वहां पर अपने रोल नंबर चेक कर लो कि हाँ मेरा यहीं पर सेंटर है, और फिर आप आराम करो। जब अंदर प्रवेश दिया जाता है तो आप अंदर घुस जाओ दोस्तों। समझ गए ये चीज। अब देखिए जो अगला हमारा सवाल है वो है क्या पहनकर जाना है, क्या पहन कर जाना है। तो देखिए पहली बात अगर हम बात करता हूं, हाफ बाउं, आधी बाउं होनी चाहिए। जो हमारा जो साथी है टी शर्ट पहनकर जाते हैं या शर्ट पहनकर जाते हैं, जो लड़कियां सलवार सूट पहनकर जाती है या टी शर्ट पहनकर जाती है, उनकी जो बाजू है ना आधी बाजू होनी चाहिए। पूरी बाजू है ना वो आपको वहां पर दिक्कत करेगी दोस्तों। समझ गए, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा देखिए आप है ना गले के अंदर या हाथ में कुछ ना पहने। जैसे गले के अंदर हम चेन पहनते हैं, हाथ में हम कड़ा पहनते हैं, तो ये चीजें, या फिर अंगुलियों में रिंग पहनते हैं, तो ये चीजें आप अपनी घर पे रख के चले जाएं। समझ गए। अगर आपके कोई साथ परिवार से जा रहा है तो आप इसको साथ लेकर जा सकते हैं, बाकी इनको घर पर रखकर जाए, सबसे बेस्ट है वो रहेगा दोस्तों। समझ गए। 3 नंबर पे देखिए, ऐसी जो पेंट होती है, ऐसी पेंट आप पहनकर ना जाएं जिसके अंदर कहीं पर लोहे के आइटम लगे हुए होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े बटन पीछे आगे लगे होते हैं, तो वो चीजें आप पहनकर ना जाएं। पेंट है सादी पेंट पहन के आप जाएं, और सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा कि 4था नंबर देख लो आप, आपको रियल में पहनकर जाना है। अगर आपके पास टी शर्ट आप पहनते हो तो टी शर्ट पहन के जाओ, हाफ बाजू के अंदर पहनकर जानी है टी शर्ट, और टी शर्ट के साथ पायजामा होता है वो पहनकर जाओ, जिससे आप भी कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम सेंटर में, और आपको वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी दोस्तों। समझ गए। तो ये चीजें हैं जो आपको अपने ऊपर, आज आप निकल रहे हो, शायद अगर आप सेंटर दूर है आपका तो आज आप निकलोगे, अगर सेंटर नजदीक है तो कल आप सुबह निकलोगे, तो ये चीजें आपको पहननी है, और ये चीजें पहनकर ही एग्जाम सेंटर है वो जाना है दोस्तों। अब कोई भी आपको डाउट यहां पर कुछ भी पूछना है तो तुरंत देखिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, जाइए और वहां पर मैसेज कर दें। और वैसे भी आप सभी साथी जो यहां पर वीडियो पर आए हैं इंस्टाग्राम पर जुड़िए, क्योंकि आगे ये एग्जाम हमारा कल हो रहा है, इसके बाद जो नई भर्तियां आ रही है उनकी हमें तैयारियां करनी है, तो वहां पर हम जानकारी है वो आप ले सकते हो दोस्तों। आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।